हॉन्टेड कब्रिस्तान। 16 साल के इकबाल की कहानी है। इकबाल अपने अब्बू के साथ रहता था और उसके अब्बू किसी बीमारी के कारण चल नहीं सकते थे। वह कम उम्र में ही वहाँ बाहर जाने लगा और लोगों के बूट पॉलिश करने लगा और पैसे कमाने लगा। वह अपना और अब्बू का पेट भरने के लिए पैसे कमाता था। उसके अब्बू की बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी, कुछ दिनों में ही उनकी मौत हो गई। उस लड़की के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने अब्बू का अंतिम संस्कार अच्छे से कर सके। उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू को कब्रिस्तान में दफनाया। उसने यह सब कुछ अकेले किया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह से कब शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसके अब्बू की मौत के बाद वह बहुत बेबस और अकेला महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा और रोते रोते घर की ओर बढ़ा। जब वह चल रहा था तो उसके पीछे से कुछ आवाज़ आई। वह अचानक रुक गया क्योंकि उसके पिता उसे इको कहकर पुकारते थे। उसे लगा कि वह सपना दिख रहा है या उसके कान बज रहे हैं। तभी उसने पीछे से आवाज़ आई, इको इको बेटा रुको, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। वह तुरंत पीछे मुड़ा और अब्बू अब्बू पुकारने लगा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वह फिर अब्बू अब्बू चिल्लाने लगा, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर इकबाल को समझ में आया कि वह अपने अब्बू को बहुत मिस कर रहा है। फिर वह अपना मन पक्का करके वापस जाने लगा। तब उसे अचंभित होना पड़ा। कब्रिस्तान का गेट जो कुछ देर पहले खुला था अब बंद हो गया था। शायद किसी ने ताला लगाकर बंद कर दिया होगा। हालांकि कब्रिस्तान में एक और गेट था जो दूसरे कोने पर स्थित था। इकबाल को उस गेट तक पहुंचने के लिए कब्रिस्तान के बीच से जाना पड़ेगा, पर उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए उसने दूसरे गेट की तरफ जाने लगा। बहुत रात हो चुकी थी। तेज़ हवा चल रही थी और कब्रिस्तान में सन्नाटा था। अंधेरे में वह कब्रिस्तान बहुत भयानक लग रहा था। इकबाल तेजी से वहाँ बाहर निकलना चाहता था, पर थोड़ी दूर जाने पर कुछ आवाज़ और उसे कुछ दिखाई दिया। वहाँ पर एक आदमी घुटनों पर सर रखकर बैठा था। इकबाल सोच रहा था कि आदमी ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में अकेला क्या कर रहा है। इकबाल ने आवाज़ लगाई, पर आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इकबाल उसके पास गया और उसकी पीठ पर हाथ रखा, आदमी ने अचानक से उसकी गर्दन पीछे से मोड़ी। वह आदमी भयानक दिख रहा था और उसने गुस्से से इकबाल को देख रहा था। इकबाल डरकर जोर से चिल्लाया और वहाँ से दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह जो देखा था उससे वह बहुत डर गया था। वह डरावने चेहरे को भूल नहीं पा रहा था और इतना डर गया था कि उसमें उठकर घर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सुबह का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर घना कोहरा चढ़ गया और इकबाल को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक वह वहाँ पर एक औरत की परछाई देखता है जो सामने से गुजर रही थी, और फिर उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो दौड़ रहा था और उस औरत के पीछे ही दौड़ रहा था। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बच्चा भाग गया, लेकिन वह इकबाल के पास आकर रुक गई। इकबाल बहुत डर गया। वह औरत उसके सामने रुकी और वहाँ से कोहरा उठ गया। इकबाल को उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह औरत ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो वह कई सालों से कब्रिस्तान में दफन थी और अभी अभी उसके सामने आ गई हो। वह औरत डरावनी लग रही थी और धीरे धीरे इकबाल की तरफ बढ़ रही थी। जब इकबाल ने भागने की कोशिश की तो उसका पैर फिसल गया और उसके पास की कब्रिस्तान में गिर गया। वह कब्रिस्तान बाहर से निकलने के लिए
उसने कब्रिस्तान से वह कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसे पकड़ रखा है। जब उसने पीछे देखा तो उस औरत ने उसका गला पकड़ रखा था और इकबाल कब्र में नीचे जा रहा था। धीरे धीरे इकबाल की आंखें बंद होने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इकबाल कब्रिस्तान की गेट की तरफ भाग गया और वहाँ से बाहर निकल गया। वह बहुत डर गया। फिर उसे यह महसूस हुआ कि उस कब्रिस्तान से बाहर निकला वह कैसे। तो उसे अपने अब्बू याद आ गए। फिर उस रात के बाद इकबाल समझ गया था कि कुछ लोग आपसे किसी कारण से दूर हो जाते हैं, फिर वे आपका ख्याल रखते हैं। भूतिया कब्रिस्तान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा संदेश है। ये बताती है कि भूतिया कब्रिस्तान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा संदेश देने वाली कहानी है, जो जिंदा और मृत लोगों के बीच की रेखा को दिखाता है। इकबाल के कब्रिस्तान में हुई भयानक घटनाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि एक बाप अपने बच्चे के लिए कैसे अपनी जान दे सकता है। मौत के बाद भी एक बाप का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। भटकती हुई आत्माएं, सन्नाटे में सुनाई नहीं देने वाली आवाज़ें और भूत पिशाच की मुलाकातें, सब कुछ हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि प्यार मौत से बड़ा होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।